नमस्कार दोस्तों, जनरल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनरल कोचों में सफर करने वाले रेल यात्रियों को जनरल कोच में लटक कर यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने जनरल कोच में सफर करने वाले लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जो मार्च 2026 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अब जनरल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों को जनरल कोच में घुसने के लिए धक्का मुक्की या फिर जनरल कोच के गेट के पास लटक कर यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल जनरल बोगियों में सफर करने वाले रेल यात्री मार्च 2026 से जनरल कोच में आराम से यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि भारतीय रेलवे जनरल कोचों में सफर करने वाले रेल यात्रियों को क्या सुविधा देने जा रही है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारतीय रेलवे आम आदमियों की सुविधा के लिए सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौजूदा समय में हर दिन लगभग 13,500 से भी अधिक यात्री ट्रेनें पूरे देश भर में चल रही है। इनमें से वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस से लेकर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें, इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनें और लोकल ट्रेनें, ईएमयू लोकल ट्रेन और डीएमयू लोकल ट्रेनें शामिल है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या लगभग 3,000 है, यानी कि कुल 3,000 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और लंबी दूरी तय करने वाली जिन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 जनरल कोच लगाए गए थे, उन ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि 2 जनरल कोच ट्रेन के आगे और 2 जनरल कोच ट्रेन के पीछे लगाए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तक रेलवे के द्वारा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या तय नहीं की गई थी। किसी ट्रेन में 2 जनरल कोच लगाए जा रहे थे या फिर किसी ट्रेन में 3 जनरल कोच लगाए जा रहे थे, और इसके अलावा किसी ट्रेनों में 4 जनरल कोच लगाए जाते थे, और यह सभी जनरल कोच ट्रेन के अवेलेबल सीटों पर निर्भर करता था। यानी कि अगर किसी ट्रेन में जनरल कोचों की संख्या कम है तो उन ट्रेनों में ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, और लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में जनरल कोचों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा है। और आपको बता दें कि लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में 2 जनरल कोच लगे रहते हैं, और इसी वजह से जनरल कोच में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिन ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या कम है, उन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री जनरल कोच में घुसने के लिए धक्का मुक्की और मारामारी करते हैं, और इसी वजह से कई रेल यात्रियों को जनरल कोच के गेट के पास लटक कर यात्रा करना पड़ता है। और इसके अलावा कई रेल यात्री जनरल कोच में अत्यधिक भीड़ होने के कारण जनरल कोच में नहीं चढ़ पाते हैं। जैसे जनरल कोच में अत्यधिक भीड़ होने के कारण कई बार जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को स्लीपर कोच में घुसकर मजबूरी में उनको यात्रा करना पड़ता है, और इसके लिए कई रेल यात्रियों से जुर्माना भी लिया जाता है। आपको बता दें कि जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो इसीलिए रेलवे के अनुसार सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में कुल मिलाकर 4-4 जनरल कोच या उससे अधिक जनरल कोच लगाए जाएंगे, और इन ट्रेनों में लगाए जाने वाले जनरल कोचों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। भारतीय रेलवे जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत 2026 तक 6,000 से अधिक नए और उन्नत एलएचबी जनरल कोच जोड़े जाएंगे। अब इन जनरल कोचों में फर्स्ट क्लास जैसी सफाई व्यवस्था, बेहतर पानी की सुविधा और सीट पर ही पैक्ड खाना मिलेगा। आपको बता दें कि जनरल कोच में भीड़ को कम करने के लिए प्रमुख ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मार्च 2026 तक 6,000 नए जनरल कोच ट्रैक पर आ जाएंगे, जिससे यात्रियों को खड़े होकर सफर करने से मुक्ति मिलेगी। रेलवे रिफॉर्म प्लान 2026 के तहत 52 हफ्तों में 52 सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। अब
अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जनरल कोचों की सफाई की निगरानी की जाएगी। अब जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को भी आईआरसीटीसी की ओर से 80 रुपया में पैक्ड खाना और पानी सीट पर ही मिलेगा। रेलवे के द्वारा नई जनरल कोच वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही है। त्योहारों के दौरान जनरल कोच में भारी भीड़ होने पर अब रेल प्रशासन स्लीपर कोच को भी जनरल कोच के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा है। रेलवे ने 2024 से लेकर 2026 तक लगभग 17,500 अतिरिक्त जनरल कोच बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों के जनरल कोचों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अधिक जगह सुनिश्चित की जा सके। भारतीय रेलवे ट्रेनों में जनरल क्लास से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके तहत 2026 तक 6,000 जनरल कोचों का निर्माण किया जाएगा। इसमें करीब 6 लाख यात्री सुविधाजनक तरीके से जनरल कोचों में सफर कर सकेंगे। और आपको बता दें कि इन जनरल कोचों को उन ट्रेनों में जोड़ा जाएगा जिसमें जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की भारी संख्या है। दोस्तों, जल्द ही जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब आने वाले दिनों में जनरल कोचों में सफर करने वाले रेल यात्रियों को जनरल कोच के गेट के पास लटक कर या फिर जनरल कोच में घुसने के लिए धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीट पर बैठकर अपना सुविधाजनक तरीके से यात्रा पूरा कर सकेंगे और इसके लिए भारतीय रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। अब आने वाले दिनों में यह बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि अभी तक विभिन्न ट्रेनों में 1000 से ज्यादा जनरल कोच लगाए जा चुके हैं और खास करके लंबी दूरी तय करने वाली जिन ट्रेनों के जनरल कोचों में अत्यधिक भीड़ हो रही है, उन ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और लंबी दूरी तय करने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच लगाए जाएंगे और लंबी दूरी तय करने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच या उससे अधिक जनरल कोच लगने के बाद जनरल बोगियों में सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ कुछ तो कम होगी। तो इस तरीके से सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाकर जनरल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों को जनरल कोच में घुसने के लिए धक्का मुक्की या फिर जनरल कोच के गेट के पास लटक कर यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में सभी ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जिससे जनरल बोगियों में सफर करने वाले रेल यात्री आराम से जनरल कोचों में यात्रा कर सकेंगे। तो दोस्तों, हर दिन ट्रेनों के जनरल बोगियों में सफर करने वाले करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब आने वाले दिनों में सभी ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा जनरल बोगियों में हर घंटे लगातार साफ सफाई भी किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत ट्रेन की शुरुआत से अंतिम स्टेशन तक जनरल कोचों के टॉयलेट, वॉश बेसिन, डस्टबिन और जनरल कोचों के अंदर नियमित साफ सफाई किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद सफाई कर्मी स्लीपर और एसी डब्बों से नीचे उतरकर सीधे जनरल कोचों में भी साफ सफाई करेंगे। सफाई केवल औपचारिकता ना रहे, इसके लिए एआई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जनरल कोच में सफाई होने के बाद जनरल कोच की तस्वीरें सीधे कंट्रोल रूम को भेजी जाएगी, जहां पर एआई तकनीक के माध्यम से जनरल कोच में की गई साफ सफाई की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इस व्यवस्था के लागू होने से रेलवे पर अतिरिक्त खर्च आएगा, लेकिन जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के किराए में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों के जनरल कोचों में लगातार हर घंटे साफ सफाई किया जाएगा। इस अभियान के तहत ट्रेनों में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे जनरल कोच की साफ सफाई को बेहतर तरीके से मॉनिटरेट किया जा सकेगा। अगर जनरल कोच स्लीपर या एसी कोच से अंदर से कनेक्ट नहीं है तो सफाई करने वाले स्टाफ स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद एसी या स्लीपर कोच से
नीचे उतरकर स्टाफ जनरल कोचों की सफाई करेंगे और इसके लिए रेलवे के द्वारा रूट आधारित टीमें ट्रेनों में तैनात की जाएगी जो तय रूट पर लगातार काम करेगी। तो दोस्तों, जनरल कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब हर घंटे लगातार जनरल कोच में साफ सफाई किया जाएगा और इसके अलावा जिन ट्रेनों के जनरल कोचों में अत्यधिक भीड़ हो रही है उन ट्रेनों में जनरल कोचों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।